क्या इस ईद पर मेरे बच्चों की खुशी कोई कीमत नहीं रखती? क्या मेरी बेयोगी मेरा जुर्म है? वो घर लौटी तो धूप तेज हो चुकी थी और उसका दिल अंदर से बिल्कुल जल चुका था। अब सिर्फ चंद दिन बाकी थे कुर्बानी के, और उसकी जिंदगी में न जानवर था, न गोश्त, न कपड़े, न कोई वादा, न कोई आसरा। बस वो, उसकी झोंपड़ी और 2 मासूम बच्चे जो अब भी किसी मुअज्जजे की उम्मीद में थे। ईद की सुबह नूर नगर की फिजा खुशियों से महक रही थी। कहीं कहकहे थे, कहीं अल्लाहू अकबर की सदाएं, हर तरफ नहर के मनाजिर, बैलों की गरजती हुई आवाजें और गोश्त की खुशबू से पूरा गांव गवाही दे रहा था कि ये कुर्बानी का दिन है। मगर हलीमा की झोंपड़ी में आज भी खामोशी और भूख का राज था। उसकी छोटी बेटी बुखार में तप रही थी, आंखें नीमवा, होंठ खुश्क, जिस्म निढाल। बेटा बार बार कह रहा था, अम्मी ईद पर कुछ खाने को मिलेगा ना, गोश्त आएगा ना। हलीमा ने एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बेटे के सर पर हाथ फेरा और फिर दिल में वो आखिरी फैसला कर लिया जिससे वो अब तक लड़ रही थी। अलमारी के कोने से शौहर की आखिरी निशानी, वो सादा सी सोने की अंगूठी जो अब तक उसने संभाल कर रखी थी, निकाली, हाथ में ली और एक नजर आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, ये मेरी इज्जत, मेरी आखिरी निशानी है, मगर तेरे नाम पर कुर्बान। बस मेरे बच्चों के पेट भर जाए, बस मेरी सांस को दवा मिल जाए। उसके आंसू उस अंगूठी पर टपक पड़े। फिर उसने अपने कपड़ों के पल्लू से आंखें पोंछी, चादर ओढ़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका इरादा था कि गांव के मैदान की तरफ जाए जहां आज कुर्बानी हो रही थी, जहां हर घर के सामने बैल, बकरे और गोश्त के ढेर लगे थे। शायद कोई अल्लाह के नाम पर मुझे गोश्त दे दे, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीमार मां के लिए। उसके कदम मैदान की तरफ बढ़ने लगे जहां गांव की रंगीनियां उसके अंदर की उदासी को और गहरा कर रही थी। हलीमा गांव के मैदान के किनारे पर खामोश खड़ी थी जहां गोश्त के टुकड़े काटे जा रहे थे। कुर्बानी की बू, कहकहे, खुशियां, हर तरफ जश्न का समा था। मगर हलीमा के दिल में बस एक फरियाद थी, क्या कोई टुकड़ा मेरे बच्चों के लिए भी? एक तरफ बड़े से खेमे के नीचे चौधरी करमदीन बैठा था। उसके सामने गोश्त के थैले रखे थे और इर्द गिर्द नौकर बांटने में लगे हुए थे। हलीमा ने एक बार फिर अपनी इज्जत ए नफ्स को रौंद कर कदम आगे बढ़ाए और कांपती हुई आवाज में कहा, चौधरी साहिब, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, बस अल्लाह के नाम पर एक थैला दे दें। चौधरी ने उसकी तरफ देखा। पहले तो एक नजर छोटा सा कहा, फिर नजरें तिरछी हुईं और जहरीले लहजे में बोला, कितनी बार कहा है जो मैं कहता हूं मान लो, फिर सारी जिंदगी तुम्हें कुछ ना मांगना पड़े। हलीमा की आंखों में आंसू नहीं, अब सिर्फ गुस्सा, बेबसी और नफरत थी। क्या तुम जैसे लोग ही कुर्बानी देते हो जो खुदा के नाम पर भी शर्म के बगैर सौदा करते हो? वो वहां से पलट गई। दिल में तूफान था और कदम बगावत के लिए तैयार। चंद ही लम्हों बाद उसकी नजर पड़ी एक कोने में रखे गोश्त के थैलों पर। किसी ने अभी तक तकसीम नहीं किए थे। आखिरी उम्मीद, आखिरी जुर्रत और आखिरी लम्हा था। उसने अचानक एक थैला उठाया और बगैर कुछ सोचे दौड़ पड़ी घर की तरफ, जैसे जान बचा रही हो, जैसे जिंदगी बचा रही हो। पीछे शोर उठा, अरे चोर, चोरनी, पकड़ो इसे, गोश्त चोरी कर रही है। चौधरी गुस्से से दहाड़ा, ये औरत आज नहीं बचेगी। और उसके पीछे लोग भाग पड़े जिनके हाथों में कुर्बानी के खून थे, मगर दिलों में रहम न था। हलीमा की चप्पल टूट गई, पांव जख्मी हो गए, मगर उसके कदम रुकने को तैयार न थे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बेटी बीमार है, अगर आज भी कुछ न हुआ तो सब मर जाएंगे। यही जुमले उसके अंदर गूंज रहे थे और वो भागती रही, थकी नहीं, रुकी नहीं, मगर अब हुजूम उसके करीब पहुंच रहा था। जमीन पर गिरी हुई हलीमा, पांव से खून रिस रहा था, चेहरा गर्द से अटा हुआ और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। चारों तरफ से गांव वाले जमा हो चुके थे, हाथों में डंडे, जबानों पर जहर और आंखों में नफरत। चौधरी करमदीन सबसे आगे खड़ा था, गुस्से से कांपता हुआ और चीखता हुआ बोला, ये औरत बदकिरदार है, इसने मुझे वर्गलाने की कोशिश की, चोरी की है, ये निकाली जाएगी, इसे सजा दो।
फिर हकीम आगे बढ़ा और नफरत से थूकता हुआ बोला, मैं गवाही देता हूं, यह औरत बेहया है। लोग हुजूम की सूरत में चीखने लगे, निकालो इसे गांव से बाहर फेंको, चोरनी, बदकार। और इस सारे शोर में जमीन पर बैठी जख्मों से चूर हलीमा सिर्फ नम आंखों से उन्हें देख रही थी। अचानक जंगल की समझ से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। सब चौंक गए, खामोशी छा गई, हर नजर घबराकर जंगल की तरफ गई। और तब एक भारी भरकम स्याह और खौफनाक भेड़िया तेज कदमों से आगे बढ़ा और सीधा आकर हलीमा के गर्द दायरा बनाने लगा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन हलीमा की तरफ नहीं, गांव वालों की तरफ। वो गुर्रा रहा था, चौधरी की तरफ झपटने को तैयार, हकीम की तरफ गुस्से से झांक रहा था, जैसे कह रहा हो, अगर तुम में जरा भी गैरत है तो इंसान बन जाओ। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, कोई बोलने की हिम्मत न कर सका, कोई करीब न आया। और तब हलीमा ने अपने आंसू पोंछे, जमीन से सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई और लरजती मगर पुरज़्म आवाज में बोली, ए गांव वालों, तुम सब जो खुद को नमाजी कुर्बानी करने वाले अल्लाह वाले कहते हो, क्या तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज बची है? ये जानवर, एक भेड़िया, मेरे साथ खड़ा है क्योंकि मैंने जंगल में इसका जख्म साफ किया, इस पर मरहम रखा और दुआएं की। ये मेरी नेकी का बदला देने आया है। और तुम लोग, उसकी आवाज बुलंद होने लगी, आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। तुम लोगों की कुर्बानी कबूल कैसे होगी जब तुम्हारे दिल में रहम नहीं, तुम्हारे हाथ नापाक हैं और तुम्हारे अल्फाज सिर्फ जिल्लत फैलाने के लिए हैं। ये ईद तुम्हारे लिए खुशी है और मेरे जैसे गरीबों के लिए जिल्लत। क्या अल्लाह तुमसे यही चाहता है? गांव वाले सहमे हुए थे, किसी की जुबान न खुल रही थी और वो भेड़िया अब भी गुर्रा रहा था, जैसे वो उन सब की गैरत को ललकार रहा हो। हलीमा ने भरे मजमे के सामने अपनी सच्चाई बयान की। दिल के जख्म लफ्जों की सूरत में फूट पड़े। उसने बताया कैसे चौधरी ने उस पर बुरी नजर रखी, कैसे उसकी गुर्बत, फाका कशी और बच्चों की भूख ने उसे मजबूर किया कि वो इज्जत नफ्स की कब्र पर कदम रखकर गोश्त का एक थैला ले आए ताकि अपने बच्चों को बचा सके। उसने भेड़ी का जिक्र किया कि कैसे उसने जंगल में उस जख्मी जानवर की मदद की और आज वही जानवर उसकी इज्जत बचाने, उसकी सच्चाई की गवाही देने खुद अल्लाह के हुक्म से भेजा गया निशान बनकर आया। गांव में सन्नाटा छा गया, हर नजर शर्मिंदगी से झुक गई। किसी ने धीरे से कहा, क्या हमारे घरों में माएं बहनें नहीं? हलीमा की आवाज बुलंद हुई, अगर कल को तुम्हारे घर में भी फाका हो, अगर तुमसे अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले ले तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर चौधरी का गुरूर भी टूट गया, उसकी नजरें जमीन में धंस गईं। उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने हलीमा के सर पर हाथ रखा और कहा, यह औरत हम सब से बेहतर है, हमें इससे माफी मांगनी चाहिए। और यूं ईद के दिन वाकई एक कुर्बानी हुई, मगर वो कुर्बानी थी तकब्बुर, बेजारी और जुल्म की। गांव के हर फर्द ने हलीमा से माफी मांगी और दिल से मांगी। उस दिन के बाद हलीमा का नसीब बदल गया। गांव वाले उसका ख्याल रखने लगे, उसे सिलाई का काम दिया गया और वो इज्जत से जीने लगी। मगर दोस्तों, ये सिर्फ हलीमा की कहानी नहीं, ये हर उस माँ, बीवा, यतीम या मजबूर इंसान की सदा है जो बकरीद जैसे बाबरकत दिन पर भी खाली बर्तनों और उदास चेहरों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहा होता है। क्या कुर्बानी का गोश्त सिर्फ फ्रीजर के लिए होता है? क्या ईद सिर्फ अपने बच्चों के नए कपड़ों और महंगे जानवरों की नुमाइश का नाम है? नहीं, ईद मुस्कुराहट बांटने का दिन है। किसी का भूखा पेट भरने, किसी यतीम को गले लगाने, किसी बीवा के दरवाजे पर गोश्त रखकर खामोशी से लौट जाने का दिन है। हमारे नबी करीम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। अगर आपको इस कहानी ने कुछ लम्हों के लिए भी झिझोड़ा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इससे क्या सबक हासिल किया। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की दिल को छू लेने वाली सबक आमूज कहानियां आप तक पहुंचाते रहें तो बेराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें।